अस्सलाम वालेकुम सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मंडे का दिन सुबह सुबह इतनी ठंड लग रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बिस्तर से ही ना निकलूं, लेकिन फंक्शन पे जाना था, उसकी तैयारी करनी थी। घर का काम और इसकी सफाई भी ज़रूरी होती है। कढ़ाई खाली है, कुछ भी नहीं है, गौर ना करें ज़्यादा। ये साग मैंने निकाल के रखा हुआ है। बाल्टियाँ बड़े काम आती हैं। सर्दियों में साग जमा लें और गर्मियों में बर्फ़ जमा लें। और ये तकरीबन मेल्ट हो चुका है। मैं इसका तड़का लगाऊंगी। घर की मैंने सारी सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा लगा लिया। ठंड बहुत लग रही थी तो घर का काम स्टार्ट किया तो ठंड भी उतर गई। मौसम तो ऐसे बना हुआ है जैसे मरी, नारान, कगान, सवात सारे मौसम इकट्ठे होके बावलपुर शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी पक्के पक्के। या तो आ नहीं रही थी और आई है तो एकदम नहीं, यकदम आई है ठंड। सफाई हो गई और इसके बाद आ गई गैस। मैंने कहा कि चलो फटाफट इसको अब तड़का भी लगा लूं। साग को आलू मैंने थोड़े से बीच में डाल दिए क्योंकि ये कटे हुए फ्रिज में ही पड़े थे, तो मुझे नहीं पता था कि ये किसने काट के रखे हैं। शायद बच्चों ने ही काटे होंगे अपने फ्राई करने के लिए, तो फिर गैस नहीं होगी तो उन्होंने रख दिए होंगे। साग को लग गया था तड़का, दूध भी मैंने बॉईल कर लिया, आटा भी मैंने गूंद दिया था, घर साफ तो वैसे भी हो गया था। और कुकिंग करते वक्त जो जो बर्तन ख़राब हुए मैंने साथ वो भी धो दिए। मैं पार्लर चली गई, उसके बाद मैं वापस आई, खाना खाया, रेस्ट किया, चाय पी और फिर शाम को मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आज मार्केट चलते हैं। मैंने गाउन पहना और फिर मैं पहुँच गई मार्केट। ये हमारी गाड़ी है, आजकल ये रेस्ट में है तो मैं रिक्शों का सफ़र कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले चपली कबाब और चपातियाँ खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने ऑफिस में लंच नहीं किया था, मैं तो खैर घर से लंच करके गई थी। मुझे भूख नहीं थी, मैंने खाली ही चपली कबाब इंजॉय किए। अगर आप लोगों का भी कभी मार्केट जाना हो तो अहमदपुरी गेट के बिल्कुल फ्रंट में ही इनकी शॉप है, बन्नू के नाम से। लेकिन बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त कबाब मिलते हैं इनके। मार्केट पहुंची तो इतनी वैरायटी कपड़ों की देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया कि मैंने लेना क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे वेलवेट का सूट चाहिए। अच्छा, मेरे पास 3 ऑप्शन थे कि या मैं मैरून कलर का सूट ले लूं, या मैं ले लूं ग्रीन कलर का, या फिर ब्लू कलर का, क्योंकि ये तीनों कलर के दुपट्टे मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे घर में। मैंने उन्हीं के साथ मैच करके कोई सूट लेना था। फाइनली मैंने मैरून कलर का वेलवेट का सूट पसंद किया। इसको आप लोगों ने जब लेना है वेलवेट का सूट, अगर आप लोग भी लेने जाएं तो माइक्रो वेलवेट लेनी है। ये थोड़ी सी आप लोगों को महंगी मिलेगी, मतलब कि 5000 के करीब करीब आप लोगों को 2 पीस सूट मिल जाएगा। न माइक्रो वेलवेट 9000 इसकी कन्नी के ऊपर लिखा होता है। चीज़ वैली पहुंचे, वहां से कुछ चीज़ें वगैरह सामान वगैरह लेने थे, वो लिए। जैनब की जिद थी, उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो दिलवाई। वो दिलवा के मैं घर वापस आई शाम को 6 बजे। मैंने उसी वक्त अपने सूट की कटिंग स्टार्ट कर दी और सूट सी लिया, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट डे लंच टाइम में हम लोगों ने वलीमे पे जाना था तो टाइम थोड़ा था, इसलिए मुझे कुछ आधा सूट रात को ही सीना पड़ा और आधा नेक्स्ट सुबह मैंने सी लिया। जिसको स्टिचिंग आती है ना तो यकीन करें वो इमरजेंसी की सूरत में अपना इस तरह सूट सी सकते हैं। स्टिचिंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग भी थोड़ी सी स्टिचिंग सीख लें कि इस तरह का कोई भी सिंपल सूट आप लोग आसानी से इमरजेंसी में सी लें। लेस तो ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद थी, सिर्फ मैंने बाज़ार से सूट और पाइपिंग ख़रीदी, घर आई, इसकी कटिंग की। मैंने कटिंग स्टिचिंग इसकी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि टाइम बहुत कम था, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इस इंशाल्लाह इसका मेरे पास पीस काफ़ी बच गया है, ज़ैनब की शर्ट बन जाएगी तो मैं वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसकी जो शाइन होती है, जो इसकी डार्कनेस होती है, इसकी कटिंग किस तरह की जाती है और इसको किस तरह स्टिच करना है। ये मेरे पास गोल्डन दुपट्टा है, इसको मैंने इस तरह पिन अप करके सेट करके मैंने कैरी किया था क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है और फिर इसके ऊपर शीशा वर्क है। ये थोड़ा हैवी भी था और स्लिपी भी था। मैंने इसको बड़े अच्छे से कैरी किया। इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करूंगी कि इस तरह के फैंसी जो दुपट्टे होते हैं उनको किस तरह कैरी करना है। उनके जो बॉर्डर होता है, फैंसी बॉर्डर होता है, वो हमें किस तरह फ्रंट पे रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा नज़र आ सके। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी सूट था, पहन के भी मुझे बहुत ईजी फील हुआ दुपट्टा और सूट। अच्छा, ये वेलवेट का ड्रेस मैंने फ़र्स्ट टाइम कटिंग की और फर्स्ट टाइम स्टिचिंग की है, लेकिन बहुत अच्छा सिला था। मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि सूट थोड़ा महंगा भी है, ये ना हो कि सूट कहीं ख़राब ही ना हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सूट बहुत अच्छा सिल गया।
फंक्शन की तैयारी के लिए मैंने बच्चों को तैयार कर दिया और मेरी बेटियां को मैंने तैयार करवाया पार्लर से ही, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको ना तैयार करूं घर पे। तो तैयारी की और फिर इतने में गाड़ी आ गई, हम लोग पहुंच के शादी हाल। और ये है जी शादी हाल। अच्छा, मैं यहाँ पहुंची तो एकदम मेरी इन सोफ़ों पे नज़र पड़ी जो कि सारे ग्रीन कलर के सोफ़े थे। तो मैंने सोचा कि शुक्र है मैंने ग्रीन कलर का वेलवेट का सूट नहीं लिया, नहीं तो मैं भी इन सोफ़ों के साथ ही मैच हो जाती। तो क्योंकि मेरा 80% मेरा दिल था ग्रीन कलर का सूट लेने को। बच्चों ने उधम मचाया हुआ था, फैमिली फंक्शन था, सारे रिश्तेदार थे, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। जो आउट ऑफ सिटी में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, मिल के बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के जो फैमिली फंक्शन होते हैं उनको स्किप ना किया करें, अपनों से मिलकर और अपनों के साथ टाइम गुजार के बहुत अच्छा लगता है। 1 जनवरी आ गई है, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और शॉपिंग करने के बाद हम लोगों ने घर में ही छोटे-छोटे पिज़्ज़े बनाए, ये मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। 3000, 4000, 5000 बचा के 400-500 में आप लोगों ने घर में अपने बच्चों को खुद पिज़्ज़े एन्जॉय करवाने हैं। मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी। वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।